हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग कंसेप्ट विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स यानी बैंक के लोन एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चेक के बारे में पढ़ा था, है ना। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चेक के बारे में पढ़ा था, जो कि डिमांड डिपॉजिट का एक एसेंशियल फीचर्स था, ठीक है ना। फिर उसके पहले हम लोग डिमांड डिपॉजिट के बारे में पढ़े थे और उसके पहले करेंसी के बारे में पढ़े थे, और उसी में जो ब्रॉड टॉपिक था मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, उसी में हम सारी चीज़ें पढ़े थे। करेंसी पढ़े, डिमांड डिपॉजिट पढ़े, चेक पेमेंट पढ़े, है ना। ये सारी चीज़ें भी पढ़ चुके हैं। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। तो क्या होता है, बैंक किस तरीके से लोन एक्टिविटीज़ करती हैं, वो सारी चीज़ें इस टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो जो स्टोरी है, जो हम लोग कहानी पढ़ रहे थे बैंक की, उसको और आगे की तरफ ले चलते हैं। बैंक क्या करता है? बैंक जो है, हम लोग जो जैसे कि हम आपको बताए थे डिमांड डिपॉजिट में, मैंने बताया था कि किसी इंडिविजुअल के पास जब एक्स्ट्रा पैसा रहता है तो क्या करता है, बैंक में ले जाके जमा कर देता है, ठीक ना। और बैंक क्या करता है, अकाउंट खोल के, मतलब अपने नाम से अकाउंट खोल के उसमें जमा कर देता है। बैंक उस डिपॉजिट का क्या करता है, ये चीज़ें अब हम लोग समझने वाले हैं। वही यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ दिया है आपके बुक में, व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से जो वो पैसा स्वीकार करता है या पैसा जो स्वीकार करता है, उस पैसे का वो क्या करता है, बैंक क्या करता है, ये चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। तो इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म काम करती है, उसको हम लोग समझते हैं क्या इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। बैंक क्या करता है, केवल स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ मनी जो आप जमा करते हैं उसका कुछ ही परसेंटेज वो क्या करता है, अपने पास रखता है ना। क्या करता है, माने आप मानिए कि 100 रुपये जमा किए। कितना रुपये जमा किए बाबू? 100 रुपये जमा किए, तो मात्र 15 रुपये ही, मान लीजिए 100 रुपये से 100 रुपये आप जमा नहीं करेंगे, 100 रुपये मान लीजिए कि जमा करते हैं, तो मात्र 15 रुपये ही अपने पास वो क्या करता है, रखता है। बाकी पैसा वो क्या करता है, बाकी पैसा वो, अब हम पढ़ेंगे आगे, बाकी पैसे को क्या करता है, लोन देता है। क्या करता है बाबू? लोन देता है। जो बाकी मेरा 85 रुपया बच गया उसको क्या कर देता है, वो लोन देता है, ठीक ना। ये चीज़ें क्लियर ध्यान में रखिएगा। वही यहाँ पे भी दिया है कि बैंक जो है कुछ ही प्रोपोर्शन, कुछ ही समानुपात में आपका पैसा रखता है अपने पास, बाकी पैसे को क्या कर देता है, वो लोन दे देता है। जैसे इंडिया में जो कितना परसेंट वो पैसा रखा जाता है, तो इंडिया में क्या करता है, बैंक्स जो है ना, 15% क्या करता है, जितना आप पैसा जमा करेंगे उसका 15% वो रखेगा, है ना। 15% ही वो क्या करेगा, अपने पास रखेगा। आप 100 रुपये जमा कर रहे हैं तो 15 रुपये, 1000 रुपये जमा कर रहे हैं तो 150 रुपये, 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो 1500 रुपया, है ना। इस तरीके से क्या करता है, बैंक अपने पास पैसा रखता है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई, है ना। और ये क्यों रखता है ना, ये आपके मन में आया होगा कि ये क्यों रखता है। क्योंकि आपको पता है डिपॉजिटर यानी जो जमा करने वाले व्यक्ति हैं, वो कभी भी आके क्या कर सकते हैं, अपना पैसा निकाल सकते हैं, किसी भी दिन वो आके निकाल सकते हैं। ऐसा तो नियम नहीं है कि इस दिन आना है, इस दिन आना है। उनको जब ज़रूरत हो, उस ज़रूरत के हिसाब से आके अपना पैसा निकालेंगे ना। तो पैसा अगर बैंक के पास नहीं रहेगा तो कैसे पैसा देगा, है ना। इसलिए वो क्या करता है, 15% पैसा वो अपना बैंक में ही रखता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। अब हम लोग आते हैं, अब बैंक क्या करता है, जो बाकी पैसा है उसका क्या करता है, तो उसको हम लोग समझते हैं। बैंक क्या करता है, जो मेजर पोर्शन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 100 रुपये में 15 रुपये रखेगा, 85 रुपया बच जाएगा उसके पास, तो वो क्या करता है, उसको लोन देता है। उस पैसे को माने किसी ज़रूरतमंद के पास, कोई ज़रूरतमंद है, कोई बिजनेस चालू करना चाहता है, तो उसको क्या कर देता है, वो लोन के तौर पर बैंक क्या करता है, पैसा दे देता है ना। आज के डेट में देखिए, या कभी शुरू से ही ह्यूज डिमांड रही है किसकी, लोन की, है ना। क्रेडिट की ह्यूज डिमांड रही है, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमको पैसा चाहिए होता है ना। बहुत सारी, मानिए कोई हमको बिजनेस शुरू करना है, कोई स्टार्टअप शुरू करना है ना, तो उसमें हमको पैसों की ज़रूरत होती है।
तो क्या होता है, पैसों की ज़रूरत होती है, तो उस समय क्या होता है, पैसा आदमी कहाँ से मांगेगा, या तो मनी लेंडर से मांग सकता है, नहीं तो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा। मनी लेंडर से मांगेगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा वो, और नहीं तो बैंक के पास जाएगा जो कम इंटरेस्ट में उसको क्या करेगा, पैसा प्रोवाइड करेगा एज ए लोन। क्या प्रोवाइड करेगा, एज ए लोन, मतलब उस पर उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में, लोन के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी आपको आगे के सेक्शन में आपको पढ़ने को मिलेंगे। और बैंक क्या करता है, जो डिपॉजिट मैंने आपको बताया कि 85 रुपये, 100 रुपये में 15 रुपये रखा, 85 रुपये उसके पास बचा, तो उसको क्या करता है, जो भी लोगों की लोन की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करता है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस तरीके से बैंक क्या करता है, बिचौलिए का काम करता है बाबू। किसका काम करता है बाबू, बिचौलिए का काम करता है। किस तरीके से बिचौलिए का काम करता है, मानिए जिसके पास सरप्लस फंड है, सरप्लस फंड मतलब जिसके पास जो डिपॉजिटर है, डिपॉजिटर मतलब उसके पास ज़्यादा पैसा है, डे टू डे नीड अपना कंप्लीट कर रहा है, उससे भी अधिक पैसा तो क्या करता है, जमा करता है ना। और जिसके पास पैसे की कमी है, मतलब जो बोरोवर है, उधार लेने वाला है ना, इन दोनों के बीच एक तरह से बिचौलिए का काम नहीं कर रहा है। जैसे कि देखिए, ये हो गया डिपॉजिटर जिसके पास खूब पैसा है, और ये हो गया बोरोवर, यहाँ तक ध्यान समझिएगा, और ये हो गया आपका बैंक। क्या हो गया बाबू, बैंक। चीज़ें क्लियर समझिएगा। और डिपॉजिटर के पास पैसा खूब है ना, पैसा मतलब उसको ज़रूरत से ज़्यादा, उसके पास डे टू नीड से भी ज़्यादा उसके पास पैसा है, तो वो क्या करेगा बाबू, वो क्या करेगा कि बैंक में ले जाके जमा कर देगा। क्या कर देगा बाबू, बैंक में ले जाके जो सरप्लस अमाउंट है उसको जमा कर देगा। अब बैंक क्या करेगा बाबू, बैंक क्या करेगा, आपका 15% पैसा वो रख लेगा कि आप कहीं मांगने आए तो उसको दे देगा, है ना। बाकी का पैसा वो क्या करेगा, जो भी बोरोवर है, मानो B1 है, B2 है, B3 है, जो भी बोरोवर है, इनको क्या कर देगा, वो पैसा दे देगा, है ना। वो पैसा क्या करेगा, दे देगा। ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा, है ना। अब आप सोचिएगा सर, इसमें बैंक को किस तरीके से फ़ायदा होता है, क्योंकि ये जो डिपॉजिटर है वो जो पैसा जमा किया है, तो बैंक उसको उस पैसे पर इंटरेस्ट भी देती है, कुछ परसेंट का इंटरेस्ट भी देती है, एनुअली 2%, 3% का इंटरेस्ट भी देती है। मतलब अगर 100 रुपये जमा किया है तो एक साल में उसका पैसा 102 रुपये, 103 रुपये हो जाएगा, है कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। और ये जो लोन दे रहा है ना, लोन दे रहा है तो मतलब बैंक तो क्या किया, आपका पैसा लिया और आपके पैसे से क्या किया, आपके पैसे को उसमें कुछ वृद्धि भी कर दिया, माने आप कुछ साल रखे तो उसमें कुछ वृद्धि भी हो गया। तो ये जो वृद्धि हो रहा है वो कैसे हो रहा है, बैंक कैसे कर रहा है, अब मतलब वो किस तरीके से ये पैसा जो आपका अमाउंट ऐड हो जा रहा है, 2 रुपया 3 रुपया जो भी अभी मैंने बताया, वो कैसे ऐड हो रहा है, तो वो देखिए किस तरीके से ऐड होता है, वो चीज़ें समझिएगा। अब जो इंटरेस्ट यहाँ पर वो क्या करता है, डिपॉजिटर को प्रोवाइड करता है। मानिए कि 2.5% का इंटरेस्ट डिपॉजिटर को दिया, कितने परसेंट का इंटरेस्ट दिया डिपॉजिटर को, 2.5% का इंटरेस्ट अगर डिपॉजिटर को दिया, तो जो भी वो बोरोवर है, मानिए कि हम लेने गए बैंक से लोन, तो क्या करेगा, कहेगा कि आप लोन तो ले लीजिए, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट है वो 10% देना पड़ेगा। अब समझ लीजिए कहानी, यहाँ पे 10% देना पड़ेगा। यानी अगर हम 100 रुपया क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो हमको 2% ही इंटरेस्ट देगा, लेकिन वो जो लोन दे रहा है दूसरों किसी को, वो क्या करेगा, उस पर हायर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, हायर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। मानिए 100 रुपया, 100 रुपया का एग्जाम्पल हम मान लेते हैं। जैसे 100 रुपया में 2% मानिए आपको इंटरेस्ट दे रहा है, आप जमा करने वाले हैं, तो आपको जब आप पैसा निकालने देगा तो 102 रुपया आपको दे देगा। अब वही 100 रुपया आपको क्या किया, लोन दिया है वो दूसरे किसी को, तो 100 रुपये में से क्या हो गया, 10% उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसके पास कितना हो गया बाबू, 110 रुपया। कितना हो गया, 110 रुपया हो गया। और आपको उसको कितना देना है, 102 रुपया ही देना है। तो देख रहे हैं बैंक यहाँ पे, बैंक या उसके कर्मचारी को कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 8 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से क्या होता है, पूरा सिस्टम काम करता है। बैंक का जो पूरा सिस्टम है, देखे होंगे बैंक में बहुत सारे एम्प्लॉई होते हैं, बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, है ना, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, पीओ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सब क्या करते हैं, इसी तरीके से अपना प्रॉफिट कमाते हैं और इसी तरीके से चीज़ों को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि बैंक किस तरीके से कमाई करती है अपनी, है ना। तो ये जो अब वही चीज़ें यहाँ पे समझाया है, पूरा एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको समझा दिया। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। वही कह रहा है कि जितना वो चार्ज करता है और जितना उसको पे होता है, उसी का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, बैंक का इनकम होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि उसको
पे कितना करेगा, कोई अगर 100 रुपया लिया है तो उसको पे कितना करेगा 110 रुपया। अगर कोई उसको 100 रुपया जमा किया है तो बैंक को कितना पे करना है उसको 102 रुपया, है ना। तो यही डिफरेंस क्या हो जाता है, बैंक का कमाई हो जाता है। यही डिफरेंस क्या हो जाता है बाबू, बैंक का कमाई हो जाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, आपको चीज़ें समझ में आ गई एक एक चीज़ कि लोन एक्टिविटी बैंक का किस तरीके से होता है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं इसको समराइज कर देता हूँ, टॉपिक आपका खत्म हो चुका है, मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। समराइज में मैं ये कर रहा हूँ कि जो भी, फिर से मैं शुरुआत से बताता हूँ आपको। मानिए कि कोई व्यक्ति है, उसके पास शुरू में एक्स्ट्रा अमाउंट है, मतलब पैसा ज़्यादा है, जो डे टू डे नीड्स से ज़्यादा उसके पास पैसा है। वो क्या करेगा, ले जाके कहाँ डिपॉजिट कर देगा, बैंक में। कहाँ डिपॉजिट कर देगा बाबू, बैंक में ले जाकर डिपॉजिट कर देगा। बैंक में डिपॉजिट कर दिया, है ना। अब बैंक क्या करेगा वो चीज़ें समझ लीजिए। बैंक क्या करेगा कि एक बिचौलिए की तरह काम करेगा, मीडिएटर की तरह। अब मानिए कि किसी को बिजनेस खोलना है, किसी को क्या करना है, बिजनेस खोलना है, तो क्या करेगा, वो आएगा बैंक के पास, तो उसको क्या करेगा, वही पैसा लोन के रूप में क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। और आपको जितना इंटरेस्ट वो दे रहा है बैंक, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट वो किसको, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा किससे, जो उससे पैसा ले रहा है, जो उससे लोन के रूप में पैसा ले रहा है, उससे वो क्या करेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। मानिए आप जमा कर रहे तो आपको बोलेगा कि हम आपको 2.5% का इंटरेस्ट देंगे, 3% का इंटरेस्ट देंगे। माने आप 100 रुपये जमा कर रहे हैं तो एक साल में आपको 103 रुपया वो क्या करेगा, देगा। अगर वही 100 रुपये वो दे रहा है लोन के रूप में, तो बोलेगा कि हम जिसको दे रहा है, बॉरोवर जो उधार करता है, उसको जो उधार लेने वाला है, उसको बोलेगा कि हम आपसे 10% क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। मतलब अगर 100 रुपया दे रहा है तो 110 रुपये वो क्या करेगा, आपसे लेगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इस तरीके से क्या होगा, बैंक जो है, बैंक का जो इनकम है इस तरीके से, मतलब लोन के रूप में इस तरीके से बैंक की क्या होती है, कमाई होती है। मेन सोर्स ऑफ ये क्या है, बैंक का इनकम है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर कंसेप्ट हो चुका होगा। अब आते हैं एक क्वेश्चन जो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक ना। आप ये इस क्वेश्चन को बनाएंगे, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके ही आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा जब सारे डिपॉजिटर्स, है ना, वेंट टू आस्क फॉर देयर मनी एट द सेम टाइम। कह रहा है कि जब सारे डिपॉजिटर, जो जमा करने वाले व्यक्ति हैं, वो एक ही बार आके क्या करने लगे, पैसा मांगने लगे, है ना। एक ही बार आके क्या करने लगे बाबू, पैसा मांगने लगे, तब क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, बैंक किस तरीके से मैनेज करेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक क्या किया गया है, बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं और अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए, ये है बैंक, है ना। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बैंक। यहाँ पे एक आदमी बैठा है, कैशियर है ना, बैठा हुआ है। और ये हो गए डिपॉजिटर्स। कौन हो गए बाबू, डिपॉजिटर्स। जहाँ पे, और ये लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं कहाँ पे, बैंक में, है ना। बैंक में डिपॉजिट करते हैं कि उनका पैसा भी सेफ रहेगा और उस पर कुछ इंटरेस्ट भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, है ना। और जब क्या होता है, इंटरेस्ट हो जाएगा, मतलब कुछ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज, अगर पैसा में कुछ ब्याज उनका हो गया तो क्या करेंगे, उस इंटरेस्ट को भी क्या करते हैं लोग, विड्रॉ कर देते हैं, है ना, विड्रॉ कर लेते हैं। और जो इंटरेस्ट बैंक देता है वो कितना है, मानिए लगभग 2% 3% का इंटरेस्ट देता है पर साल, है ना, 2% 3%, है ना। अब यही जो आप जमा किए हैं पैसा, आपको पता है कि उसका 15% वो रखेगा कि कभी आप मांगने आइएगा तो आपको दे देगा, है ना। अब बाकी पैसे को क्या करेगा, लोन के रूप में क्या करेगा, ये है बोरोवर। बोरोवर मतलब उधार लेने वाले, है ना। बोरोवर मतलब क्या, उधार लेने वाले। डिपॉजिटर मतलब क्या, जमा करने वाले, है ना। तो जो उधार लेने वाले हैं उनको भी वो पैसा दे दिया, लेकिन वहाँ पे क्या करेगा, इंटरेस्ट अगर आपको 2% दे रहा है तो वहाँ क्या करेगा, 10% इंटरेस्ट लेगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। 10% इंटरेस्ट लेगा। तो मानिए आपको 102 रुपये देना है तो उसका कमीशन कितना हो गया, 110 रुपये का हो गया। अगर 100 रुपये उधार दे रहा है तो बाकी 102 में से 110 में से 102 घटा लीजिए, 8 रुपये का उसका फ़ायदा हो गया। वही उसका क्या हो गया, इनकम हो गया। फिर क्या करते हैं, लोन जो लेते हैं लोग, वो क्या करते हैं, लोन तो देते ही हैं, मतलब जितना पैसा लिए वो तो देते ही हैं, उसका इंटरेस्ट भी क्या करते हैं वो लोग चार्ज, मतलब इंटरेस्ट सहित वो क्या करते हैं, लोन पे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी चीज़ें क्लियर कट समझ में आ गई होंगी, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन के बारे में। अब क्रेडिट क्या होता है और 2 सिचुएशन जो दी गई हैं आपके बुक में, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्रेडिट क्या है, क्रेडिट पॉजिटिव रोल प्ले करता है कि निगेटिव रोल प्ले करता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।